वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो चरकुला एक ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो ये नृत्य जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें महिलाएं जो है वो घूंघट में जो है वो डांस करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ये जो महिलाएं हैं घूंघट में नृत्य करती हैं और यह कहाँ का नृत्य है? तो ब्रज क्षेत्र का। ऑप्शन डी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुआ था। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो आपको बताना है कि जो बरसाना की होली है वह किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो बरसाना की होली जो वो डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कांपिला मेला जैन समुदाय से जुड़ा है। ऑप्शन ए। ठीक है, तो कांपिला मेला जो है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होता है। ठीक है, तो फर्रुखाबाद जिले में कांपिला जगह है, वहां पे इस मेले का आयोजन जो है वो हर वर्ष होता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यह स्थित है गोरखपुर में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गोरखपुर। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो आपको बताना है कि माघ मेला जो है वो किस दिन से शुरू होता है। ठीक है, तो माघ मेला का प्रारंभ होता है मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति से, जिसको आम बोलचाल भाषा में जो है वो खिचड़ी भी बोला जाता है। ऑप्शन ए। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ठीक, तो कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण जो है किस शहर में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह शहर है वाराणसी। ठीक है, तो संत कबीर जी का जो जन्म है और पालन पोषण वो कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। ऑप्शन सी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो आपको बताना है कि लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी। ये है बस्सू खां। क्या? बस्सू खां। ऑप्शन बी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तलक सब छीनी किस भाषा में? एक काफी प्रसिद्ध रचना है अमीर खुसरो की। तो यह लिखी गई थी ब्रज भाषा में। क्या? ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी। तो ब्रज भाषा में रचित थे छाप तिलक सब छीनी। ठीक, तो यह अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पीतल का कार्य जो है यहाँ पे बहुतायत मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसे जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कथक नृत्य शैली है, कथक नृत्य शैली, उसमें जो आध्यात्मिक पहलू हैं उन पर सबसे अधिक ध्यान देने वाला कौन सा घराना है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बनारस। जो बनारस घराना है वह कथक नृत्य शैली में जो उसका जो आध्यात्मिक पहलू है उस पर विशेष तौर से ध्यान देता है। ऑप्शन बी। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो आपको बताना है उस डेट को जब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर जो है उत्तर प्रदेश किया गया था। तो यह डेट थी 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950। इसी वजह से अब हर साल 24 जनवरी को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत होती है 2018 से। कब से होती है? 2018 से। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो आपको उस जिले का नाम बताना है जहां का एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के रूप में काला नमक को चूज किया गया है। ठीक है, तो यह जिला है सिद्धार्थ नगर। क्या? ऑप्शन बी सिद्धार्थ नगर।
सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, में स्थित है। तो आपको बताना है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है फैजाबाद में, जो कि आज की डेट का अयोध्या है। ठीक है, तो फैजाबाद का नाम जो है चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। तो बहू बेगम का मकबरा जो है वो फैजाबाद में, ऑप्शन डी, और आज का अयोध्या। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी, ध्यान दीजिए, प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये थी गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी के जो शिष्य थे उनको अप्पा देवी कह के बुलाते थे, या अप्पा जी कह के बुलाते थे। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे खाली स्थान है, संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। तो योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और इनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। और पहले जो है उत्तराखंड, 2000 से पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको बताना है किसकी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है महाराजगंज। क्या? महाराजगंज। अब जो है उत्तर प्रदेश के मैप से हम लोग जानेंगे कि वह कौन से जिले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज। तो ये जो है वो 7 जिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्य कितने भारत के प्रदेश हैं जो इसके साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं? तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, ये पूरा जो है ये पोर्शन जो है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। ये जो है वो प्रमुख राज्य हो गए जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं। अगर हम दिल्ली को भी कंसीडर कर लें, दिल्ली को, तो अगर हम दिल्ली को कंसीडर कर लेते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तब प्रदेशों की संख्या हो जाएगी 8 + 1 मतलब कि 9। ठीक है, अदरवाइज आप लोग याद रखिएगा जो प्रमुख रूप से जो जिले हैं वो 8 हैं। ठीक है, अगर दिल्ली को कंसीडर करते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तब जो है प्रदेशों की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, जिले को चुना गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है जालौन। क्या? ऑप्शन बी, जालौन। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921, ध्यान दीजिएगा, 1921 में अपनी राजधानी को, यहाँ पे खाली स्थान है, से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1921 में जो है वो उत्तर प्रदेश की, या ये कहा जाए संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी। तो इस प्रश्न को जो है वो ध्यान से पहले आप देखिए। ठीक है, प्रश्न है क्या? प्रश्न ये है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को, खाली स्थान है, से लखनऊ से स्थानांतरित किया था। तो उन्होंने स्थानांतरित पहले जो था वो इलाहाबाद में था। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध की मां देवदा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के, खाली स्थान है, जिले में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो देवदा राज्य है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा बस्ती में। कहाँ? बस्ती में, ऑप्शन सी। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो आज की डेट में कहाँ पे मिलेगा, या किस
जिले में मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बिठूर, जो कि कानपुर में, ऑप्शन ए। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने, यहाँ पे खाली स्थान है, नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो आपको जो है उस समाचार पत्र का नाम बताना है। तो यह समाचार पत्र है बनारस अखबार। क्या? बनारस अखबार। तो बनारस अखबार 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था और जिसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के, खाली स्थान है, किस जिले में है? तो आपको बताना है कि जो भेड़कुंड है वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलेगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। ठीक है, तो फर्रुखाबाद का जो भेड़कुंड है जहाँ पे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वह जो है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? आपको बताना है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें कुंभ मेला को कब शामिल किया था। ठीक है, तो यह वर्ष था 2017। अब इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि हाल फिलहाल में जो सबसे जो लेटेस्ट में जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में, वह है गुजरात राज्य का गरबा नृत्य। ठीक है, गरबा नृत्य। तो जो गरबा नृत्य है उसको 2023 में यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया। और इस प्रश्न को जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। यूपीएससी 2024 का जो प्री एग्जाम था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है, तो कुंभ मेला को कब जो है शामिल किया गया? 2017 में। गरबा को कब शामिल किया गया? 2023 में। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन ए, वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन ए, वाराणसी। तो अब इसके बारे में थोड़ा अतिरिक्त इंफॉर्मेशन यह लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इनके निर्माण का श्रेय जाता है महारानी अहिल्याबाई होलकर का। ठीक है, और उन्होंने 1780 में इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो दिए गए 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि वह कौन सा स्थल है जो यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, तो यह है ताजमहल। ठीक, अब बात आती है कि ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 1983 में। कब? 1983 में। तो 1983 में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल के रूप में ताजमहल को शामिल किया गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है और किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपको बताना है कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें दिए गए ऑप्शन में कौन जो है उत्तर प्रदेश में है? तो दिए गए ऑप्शन में से उत्तर है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब कथक के अलावा जो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और वह किस राज्य से संबंधित है उसको देख लेते हैं। ओडिसी जो है वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली केरल से। ध्यान दीजिए ये कथकली है, कथकली जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जबकि कथक जो है, कथक जो कि प्रश्न में पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम ये केरल से। ठीक, और सत्रिया जो है वो असम से। तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो होती है 8। क्या? 8। यहाँ पे ये आप जो है वो 7 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां क्या? 8वां जो है वो कथक हो गया। तो 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस बोलते हैं। ठीक,
और ये जो प्रश्न है वो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं वह किस राज्य से वो संबंध रखते हैं। तो जैसे प्रश्न में फ्रेम किया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया था, कथक। तो ये जो लिस्ट है इसको आप जो है जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको बताना है कि आईआईटी जो कानपुर है, ठीक, आईआईटी जो कानपुर है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आईआईटी कानपुर की स्थापना होती है 1959 में, ऑप्शन ए। तो 1959 में आईआईटी कानपुर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1887 में, 1887। तो 1887 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह कौन सा टाइम पीरियड था जिसके टाइम पीरियड में जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, उत्तर प्रदेश में अपने चरम अवस्था पे थी। ठीक, तो बहुत ही फलीभूत थी। तो ये आपको बताना है। तो ये है जहांगीर। क्या, जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की जो कला है वह अपने चरम स्थान पर थी। तो जहांगीर जो है वो मुगल शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर किसका पुत्र था, तो जहांगीर पुत्र था अकबर का। ठीक है, तो देखिए ये जो क्रम आता है, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। तो यह वर्ष था 2011। क्या, 2011, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, ठीक है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 2002 का है। उसके तहत आर्टिकल अनुच्छेद 21 ए में जो है वह जो है शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसी के तहत जो है वो राइट टू एजुकेशन आया था। और इसमें बात क्या कही गई थी कि राज्य जो है वो कानून बना के 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। ठीक है, कितने से कितने वर्ष के, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से है। ठीक है, तो पहली भाषा तो हिंदी हो गई। ठीक है, पहली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी जो वो उर्दू है। ठीक, तो पहली हिंदी, दूसरी उर्दू। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल। तो बारहसिंगा जो है वह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, जिसको दलदल का मृग भी बोलते हैं। क्या, दलदल का मृग भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी और उर्दू है। राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो एक वृत्त में 2 मछलियां व तीर कमान है। ठीक है, और राजकीय पुष्प पूछा जाए तो पलाश है। क्या, पलाश। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो अशोक बताइएगा, और राजकीय पक्षी पूछा जाए तो सारस या क्रौंच बताइएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे में बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, अभी मैंने बताया, आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। ठीक है, सारस या क्रौंच जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, ऑप्शन सी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है कानपुर में। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना होती है 1975 में। ठीक है, तो 1975 का यह इंस्टीट्यूट है, और कहाँ स्थित है, कानपुर में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि नींव किस वर्ष में रखी गई थी? तो ठीक, तो आगरा विश्वविद्यालय या ये कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष था 1927। तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे जो है आगरा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना होती है 1927 में। अगला प्रश्न, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ठीक है, तो आपको जो है अर्बन बॉडी की संख्या बताना है उत्तर प्रदेश में। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में शहरी निकायों की संख्या 915 है। कितना? 915। लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय, ठीक है, जो खाली स्थान है में स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है उस वर्ष को कि जिस वर्ष में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का स्थापित किया गया था, जो कि सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। तो यह वर्ष था 1863। ऑप्शन बी, 1863 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? ठीक, तो पिछले वाले स्लाइड में आपसे पूछा गया था वर्ष, और इसमें पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है। तो प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है स्टेट म्यूजियम लखनऊ, ठीक है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, जिसकी स्थापना कब होती है? 1863 में, 1863। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, तो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिए गए ऑप्शन में क्या आता है? यह है आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला। आगरा का किला जो है वो विश्व धरोहर स्थल में से एक है, ठीक। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है। तो यह शहर है भदोही, ठीक, भदोही। तो भदोही जो उत्तर प्रदेश के कारपेट सिटी के नाम से भी जानी जाती है, कालीन का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह वर्ष था 1947। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो सिंपल सी बात पूछी जा रही है कि आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी उनका कार्यकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक का था। तो ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है 1947 से लेकर 1949 तक का, ठीक है। तो 2 वर्ष का इनका राज्यपाल का कार्यकाल था। और ध्यान रखिएगा या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो 1947 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चरकुला। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। जो लावा है वो लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। कोल्टम जो है तमिलनाडु का है और बिहू जो है वो असम का है, ठीक है। तो फिर से देखिए, लावा जो है लक्षद्वीप का, कोल्टम तमिलनाडु का, बिहू असम का, और चरकुला क्या है? चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि वह स्थान जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो लगता है। तो यह स्थान है ऑप्शन बी, हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो है वो कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके अलावा जो 3 अन्य स्थल है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है वह है कुंभ मेला प्रयागराज, कुंभ मेला उज्जैन और कुंभ मेला नासिक। तो चारों का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, कुंभ मेला प्रयागराज, कुंभ मेला हरिद्वार, कुंभ मेला उज्जैन और कुंभ मेला नासिक। अच्छा, अगर नदियों का नाम पूछ लिया जाए कि किन नदियों के किनारे ये शहर है, ठीक है, जहाँ पे ये कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। कुंभ मेला हरिद्वार गंगा नदी के किनारे लगता है। कुंभ मेला उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और कुंभ मेला नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है।
संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। फिर से देखिए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी जो है वह संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके जब उत्तर प्रदेश रखा जाता है तो उस समय वह उसके प्रथम राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड जो है 1949 से 1952 तक होता है। क्या? 1949 से 52 तक। ठीक है, 1949 से 52 तक। और इससे पहले वाले जो है प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जिनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1949 तक। इसका मतलब कि सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी जो है जब सरोजिनी नायडू हटती हैं राज्यपाल के पद से तो ये जो है कार्यभार संभालते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन डी। तो उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में। और इसकी स्थापना होती है 1791 में। कब होती है? 1791 में। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है, तो आप बताइएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।